मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। आज की खबर में हम आपको बता दें, जैसे कि आप लोगों के हमारे पास मैसेज और फोन कॉल आ रहे थे कि आखिर शिक्षा मित्रों का भविष्य वर्तमान लोकप्रिय सरकार में किस ओर जा रहा है। इस बात को लेकर जो भी आपके संशय थे उनको दूर करने के लिए आज हमने जिस पर शिक्षा मित्र सबसे अधिक विश्वास कर रहा था वो था मंच अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच। आज हम बात करेंगे उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप जी से, और जो भी हमारे आपके पास पर्सन आए हुए हैं उनसे क्रमवार माननीय अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर शिक्षा मित्रों को वर्तमान लोकप्रिय सरकार में क्या मिलेगा क्या नहीं। जो भी आपके बिंदु है क्रमवार हम उनसे बेबाक तरीके से बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे और आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे कि आखिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर में रविंद्र प्रताप सिंह जी क्या कहते हैं, आखिर किस ओर शिक्षा मित्रों का भविष्य जा रहा है। आज हम सफलता टाइम्स न्यूज चैनल के द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे। ये मुहिम है सफलता टाइम्स न्यूज चैनल की। अब हम जुड़ते हैं अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो श्री रविंद्र प्रताप सिंह जी, और उनसे जानते हैं आखिर क्या हो रहा है सरकार में। अब हम सबसे पहले जुड़ने की कोशिश करते हैं अयोध्या महंत राजूदास मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र प्रताप जी से जुड़ते हैं हम। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, सफलता टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। हाँ, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा मित्रों के हमारे पास काफी फोन कॉल्स आ रहे थे और शिक्षा मित्र आप पर सबसे ज्यादा विश्वास कर रहा है, और उसी कड़ी में हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एक और तो आचार संहिता लगने वाली है और हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर क्या शिक्षा मित्रों को स्थायी करेगी या मानदेय पर रखेगी। शिक्षा मित्र ये जानना चाहता है आखिर वर्तमान लोकप्रिय सरकार में क्या स्थिति है, इसमें इससे आप अवगत कराएं सबसे पहले हमें आप। देखिए, लगातार एक साल से हमारी टीम आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने भी अपने मांग पत्र के माध्यम से स्थायी समाधान। एक तो पहली मांग हमारी थी कि अध्यादेश ला करके शिक्षा मित्रों को बहाल कर दिया जाए। दूसरा, हमने कहा कि यदि कहीं भी कानूनी अड़चन आ रही है तो 1,24,000 शिक्षा मित्र जिनको की एनसीटी ने अनुमति दी है, टेट से छूट दी है, उनको बहाल कर दिया जाए, और जो अवशेष हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको भी नियम बना करके नियमावली तैयार करके वेतन मान ही दिया जाए। क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, 20 साल जो हमारे जीवन का अमूल्य समय था, हमने प्राथमिक शिक्षा को देने का कार्य किया, और एक संविदा कर्मचारी जब मानदेय पर कार्य करता है तो उसका हर स्तर पर शोषण होता है। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी से, आदरणीय महाराज राजू दास जी से, जितने भी पटल। सर माइक म्यूट हो गया है आपका, आप माइक ऑन कर लीजिए सर अपना। पटल पे हमें बात रखने का। माइक म्यूट हो गया सर आपका, माइक म्यूट हो गया है सर आपका, आप माइक ऑन कर लीजिए सर अपना ऑडियो माइक। जी सर बताइए। जहां जहां भी मैं आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में गया हूं अपनी बात रखने के लिए, हर पटल पे हमें आश्वासन मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान होगा, कि भविष्य में कोई भी इनके साथ राजनीति ना कर सके। क्योंकि आज तक हमारे साथ राजनीति की गई हो, चाहे जो भी सरकार रही हो, फुटबॉल की तरह खेलती रही है। इस बात को हर पटल में रखा गया है और हर जगह से आश्वासन मिला है। आदरणीय महाराज जी ने अयोध्या की धरती से, हनुमान जी के दरबार से हमें वचन दिया है कि उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र भाई बहन का मान सम्मान मिलेगा, आचार संहिता के पहले मिलेगा, और हमें विश्वास है निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारा भविष्य का निर्धारण निश्चित रूप से किया जाए। अच्छा सर, जैसे कि सर आप अभी बता रहे हैं कि महाराज जी पे विश्वास है और आचार संहिता से पहले
उन्होंने वादा किया है कि समाधान हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति हो रही है, तो ये राजू दास महाराज जी कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लगातार जब से हम लोग महाराज जी के सानिध्य में हैं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है उनका, वो कोई शिक्षा मित्र के नेता नहीं है जी। हम लोगों ने उनके माध्यम से सरकार में, जो हमारी बात सरकार में नहीं पहुंच रही थी, उस बात को पहुंचाने के लिए आदरणीय महात्मा जी आगे आए। क्योंकि जब से हमारा समायोजन रद्द हुआ है, लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं। इस अंतराल में हमारे 4-5 हजार साथी नौकरी जाने के गम में, आर्थिक कमजोरी की वजह से आत्महत्याएं कर चुके हैं। आदरणीय महाराज जी ने हमारी पीड़ा को समझा और मेरे सामने कई पटलों पर रखने का कार्य किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक छवि बन गई थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षाविद समाजवादी पार्टी के हैं। आदरणीय महाराज जी ने हर पटल पे रखने का कार्य किया कि हो सकता है 10,000 20,000 समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, लेकिन 80,000 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन और उसके परिवार ने इस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कार्य किया था कि इनकी सरकार केंद्र में होगी और राज्य में भी होगी। जो हमारे साथ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये राजनीति खत्म होगी और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आदरणीय महाराज जी पे आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, दलाल हैं, जो चुनाव आचार संहिता तक आपको गुमराह रखना चाहते हैं। हमने लगातार 2.5 साल इको गार्डन में अपने पैसे से। माइक म्यूट हो गया सर, आपका आवाज चली गई सर। माइक ऑन कर लीजिए सर। जी सर बताइए। जी जी, हमने इको गार्डन में 11 महीने तक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें महिलाओं ने अपने मुंडन तक करा दिए। और सारा संघर्ष करने के उपरांत सरकार में हमारी बात सही तरीके से नहीं जा रही, लोग गुमराह कर रहे थे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। तो आदरणीय महात्मा जी के माध्यम से हमने हर आवाज, माइक म्यूट हो गया सर आपका। सर माइक ऑन कर लीजिए आप। आदरणीय माइक, फिर ऑडियो म्यूट हो गई सर आपकी, माइक ऑन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। जी बताइए सर। हर पटल पे बात रखने का कार्य किया है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे, कि बहुत जल्द, आज चुनाव आचार संहिता के पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के घर में खुशियां देने का कार्य करेंगे और उनका स्थायी समाधान होगा। उनको वेतनमान ही देगी सरकार और निश्चित रूप से उनके घर में भी खुशियां जाएंगी, ऐसा हमें विश्वास। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने महाराज जी के बारे में बताया है, सर विस्तार से बताया, क्या आपको लगता है कि अयोध्या महंत राजू दास महाराज जी शिक्षा मित्रों का कल्याण करा पाएंगे? बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के एकदम करीबी कहे जाने वाले राजू दास महाराज, आदरणीय राजू दास महाराज जी भी हैं। आदरणीय के शर्मा जी के माध्यम से हमने अपनी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। संगठन मंत्री के माध्यम से महाराज जी ने गृह मंत्री जी के सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आवाज थी, सरकार में नहीं पहुंच रही थी, उस बात को सही तरीके से रखने का कार्य आदरणीय महाराज जी ने कहा है, किया है और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र का कल्याण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा सर, इसी के साथ हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग और सोशल मीडिया पे कुछ बात ये अफवाह चलती है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के हैं तो इसलिए सरकार कार्य नहीं कर रही है, इसमें क्या मत है आपका सर? देखिए,
हमारे नेता। जी बताइए। जी माइक ऑन कर लीजिए सर, बताइए। माइक ऑन करके सर बताइए। हमारे हमारे संगठन में बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग संगठन बना रखे हैं। उनके कुछ ऐसे कृत्य थे, जैसे कि केंद्र और राज्य में जो सरकार है, हमें जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके समक्ष हम अपनी पीड़ा को रखने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग शिक्षा मित्र के साथ हमारे संगठन के लोग भी राजनीति करते चले आए हैं। चंदा चोरी, चंदा वसूलने का एक धंधा बना रखा था, जिसके कारण इन समस्याओं को देखते हुए लोकप्रिय सरकार में हमारी जो छवि जा रही वो समाजवादी पार्टी की जा रही। हमने, हमारी टीम ने आदरणीय महाराज जी के माध्यम से एक नए सिरे से मंथन करते हुए ऐसे लोगों की टीम बनाई, जिसके माध्यम से एक संदेश देने का कार्य किया कि हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है। जो सरकार होती है हम उसके कर्मचारी होते हैं और हमारा हक है। हमने 20 साल तक प्राथमिक शिक्षा को जीवन देने का कार्य किया है। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर की धरती से कहा था, जब सांसद थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की धरती से वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। आज उनकी दोनों जगह पे सरकार है और 4 से 5 साल हो गए हैं। हमने आदरणीय महात्मा जी के माध्यम से सरकार में ये संदेश देने का कार्य किया है, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है। आप हमारा कार्य करिए, 2022 में आपको पुनः सत्ता में बैठाने का कार्य उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र करेगा। ठीक सर, जैसा कि अभी आपने बताया, अब एक बात और बताइए, जैसे कि आप लोगों को सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें फिर वर्तमान में बनी हुई है। यदि सरकार 2022 में विधानसभा चुनाव में आप लोगों का कार्य नहीं करती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी सर। देखिए, इस समय विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो, इनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था। आज 2.5 साल हो गए हैं उस कमेटी का, उसका भी कोई भी निर्णय आज तक सामने नहीं आया है। जैसी कार्यशैली रही है, लोग आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि धरना और विरोध और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। इसी तारतम्य को बनाने के लिए हम लोग आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक सरकार से सामंजस्य बैठाने का कार्य किया है कि सरकार हमारा कार्य करे। जिस प्रकार से हमने 2017 में आपको पूर्व मोहम्मद से उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठाने का कार्य किया था, अगर आप हमारा कार्य करते हैं, हमारी जीविका, हमारी रोजी रोटी हमको सम्मान सहित वापस करते हैं, तो निश्चित रूप से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर शिक्षा मित्रों के साथ कहीं से धोखा और छलावा किया गया तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र परिवार और उनके बच्चे, उनके इष्ट मित्र सब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का कार्य करेगा। ठीक है सर, जैसे कि आपने अभी बताया और एक बहुत अच्छी स्पष्ट नीति भी आपके द्वारा जारी हमें नजर आई है, क्योंकि आप अपनी ओर से वर्तमान में पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से शिक्षा मित्रों को न्याय मिल जाए। और ये लोकतंत्र में है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का यदि कल्याण वर्तमान लोकप्रिय सरकार में नहीं होगा तो शिक्षा मित्र स्वतंत्र हैं, आखिर कुछ भी बाद में करें। लेकिन जहां तक अभी आप लोग आश्वासन शिक्षा मित्रों को दे रहे हैं कि कल्याण होगा, यहां तक हमारे जो श्रोता हैं उसको सुन पाएंगे और जान पाएंगे। आखिर आपने देखा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, अतिशीघ्र आप लोगों का कल्याण होगा। यदि नहीं हुआ, हम लोगों के साथ धोखा हुआ, तो उसका भी जवाब माकूल सरकार को दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन लोगों को वर्तमान लोकप्रिय सरकार पे और माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि, और महाराज जी पर विश्वास है कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार के द्वारा ही शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा। अब हम एक बात और पूछते हैं सर आपसे
ये हमने जो हमारे बिंदु थे, जो हम शिक्षा मित्र साथियों के हमारे पास पर्सन आए थे, वो हमने क्रमवार आपसे पूछे, और धन्यवाद है उसके लिए आपको। आपने बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया और हम अपने श्रोता से आशा करते हैं कि उनको सही जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ सफलता टाइम्स न्यूज चैनल एक बार आपसे स्पष्ट करना चाहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से आम शिक्षा मित्रों के लिए कोई विशेष संदेश हो तो आप जारी करें उसको। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जी कि ये समय महत्वपूर्ण है। कि नेता है, कुछ लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, सपा बसपा कांग्रेस पार्टी खेलना है। हम लोग अध्यापक हैं और जो भी सरकार हमारे हित के लिए कार्य करेगी, हम उस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने के लिए तैयार है। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर। महात्मा है, संत है, और एक संत ने ही हमारी लड़ाई का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने हमको न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है, हनुमान जी के दरबार से उठाया है। निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और 2022 के चुनाव में अपनी ताकत का एहसास भी सरकार को कराएंगे। निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जहां तक आदरणीय महाराज जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जितने भी सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल होगा। आचार संहिता के पहले होगा। संहिता को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में के आने वाले निश्चित रूप से शिक्षा मित्र परिवार को खुशियां मिलेंगी। हमें भरोसा है। आप लोग धैर्य बना के रखिए, आने वाला समय आपका अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग आदरणीय महात्मा जी पे विश्वास किए हैं, निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पर आए और आपने शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए विस्तार से आपने हमको जानकारी दी। हमारे चैनल में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथियों, जैसा कि आपने देखा, अभी रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और हमने आपकी प्रत्येक जो भी संशय थी उसको स्पष्ट हमने करने का अनुरोध प्रदेश अध्यक्ष जी से किया था और वो बखूबी किया भी गया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में सफलता टाइम्स न्यूज चैनल ये उम्मीद रखता है कि अयोध्या महंत राजूदास उत्थान मंच के द्वारा आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सफलता टाइम्स न्यूज चैनल हमेशा उत्तर प्रदेश के बेगुनाह शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाता आया है और जब तक उठाता रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिल जाता है। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट जो भी सरकार में शासन में चल रहा है वो भी उन्होंने आपको अवगत कराया। और यदि किसी कारणवश सरकार के द्वारा धोखा शिक्षा मित्रों के साथ होता है तो उनकी क्या रणनीति होगी वो भी उन्होंने आज स्पष्ट कर दी है। अब देखने का समय बहुत कम है और आचार संहिता लगने वाली है कि आखिर शिक्षा मित्रों का क्या होगा, ये अति शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा। रविंद्र प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आखिर आप लोग 10-15 दिन धैर्य बना के रखिए, उसी में उनको उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। इसी के साथ में यदि नहीं न्याय मिलता है तो उन्होंने अपनी अगली रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। लेकिन इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि शिक्षा मित्रों को अति शीघ्र न्याय मिलेगा और सफलता टाइम्स न्यूज चैनल माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता है कि अति शीघ्र उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इनको संकल्प पत्र में स्थान दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी वादा किया था। आखिर कब इनकी समस्याओं का समाधान होगा? अब समय है। ये बेगुनाह शिक्षा मित्र आपकी ओर देख रहे हैं। आप लोग अति शीघ्र इनकी समस्याओं का समाधान करने की कृपया करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ सफलता टाइम्स न्यूज चैनल आशा करता है माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से और उम्मीद करता है कि अति शीघ्र इनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।